विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। IMF में पास ना जाते तो आज अहदाफ का तायुन न कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी न रही, ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया है, लाइफ स्टॉक भी बेहतर रही। माली साल 2022-23 में शरह नमू 2% कम हुई थी और रुपए की कदर में 29% कमी हुई। इन मसाइल के साथ हमने माली साल 2023-24 का आगाज किया। बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई। रवा माली साल रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। किसी सरकारी कारोबारी इदारे को इस्तिस्ना नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको मईशत का हिस्सा बनना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि ज़राअत हमारी मईशत का सबसे बड़ा सतून है। गंदम के मामूलात वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। इस बार चावल की बम्पर फसल से हमने ज़र मुबादला कमाया है। ज़राअत में मिडल मैन के किरदार में कमी लानी है। हुकूमती अमल दखल जिस शोबे से खत्म हो वो अच्छा है। पासपोर्ट को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। PIA निजकारी से मुतालिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। हम सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रखेंगे। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। स्टील मिल्स में लोग बैठे हैं, गैस भी इस्तेमाल हो रही है। इन्वेस्टमेंट टू GDP 50 साल में कम तरीन होने की बात दुरुस्त है। PSDP में अहम नौयत के मंसूबों को फंड्स देंगे। अब हमारे हाथ बन चुके हैं, कम अहमियत के मंसूबों को शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड महंगाई का बहुत बुरा असर है। हम आइंदा वाली साल भी कर्ज रूल ओवर करवाएंगे। NEC ने गुज़िश्ता रोज कुछ पैसे वापस लिए। निगरान हुकूमत में कुछ इकदाम लिए थे जिनको वापस लिया गया। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। विफाकी हुकूमत की जानिब से मजबूरी हुजूम 18,000 अरब रुपए के लगभग हुजूम पर मुश्तमिल विफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने और विफाकी टैक्स रेवेन्यू 12.9 ट्रिलियन रुपए के लगभग मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान, जिससे अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। नए माली साल के बजट में विफाक और सूबों के तरक्याती बजट में 1000 अरब रुपए के इजाफे का फैसला किया गया। अलामिया के मुताबिक आइंदा माली साल मौशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2% मुकर्रर किया गया। सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.4% और बड़ी सनतों की शरह नमू का हदफ 3.5% रखा गया है। खदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% और GDP में मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.2% मुकर्रर किया गया। आइंदा माली साल अफराते ज़र का औसत हदफ 12% मुकर्रर किया गया है। नए माली साल के लिए वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे।
आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई। $1 अरब कर्ज की मंजूरी आलमी बैंक ने दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी है। इजाफी फंड्स की मंजूरी दासो हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तोसी होगी, साथ ही अवाम को समाजी और मुआशी सहूलियात तक रसाई भी हासिल होगी। दासो हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 मेगावाट से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी के बाद सरमाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 508 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 73,760 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में मंदी देखने में आई। 501 पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स 73,252 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में बेहतरी का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 27 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत की बहाली IT के साथ जुड़ी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमारा मुल्क 90% आलूदगी से मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजीद बेहतर की जा रही है। मशरिक वस्ता पाकिस्तान को इत्तेहादी समझता है। हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को तिजारत के फरोग के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। हुकूमत ने फनी तालीम पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। हमारी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मार्केट है। हाईकोर्ट में इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक जारी कार्रवाई के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली पर बरहमी का इजहार किया। शोएब शाहीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लीगी MNAs को वक्त दिया, लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल में कोई जवाब तक जमा नहीं करवाया। जस्टिस आमिर फरूक ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया। सरकार मुझे समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं तो फिर मीडिया के पास कैसे चला गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नए ट्रिब्यूनल की तश्कील का कैसे मालूम हुआ? आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आप सोच लें आपने क्या करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करके 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन हालिया IED धमाके के तनाजुर में किया। IED धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। ISPR का कहना है कि घिनौने फाल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का कहना है कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आहनी दीवार साबित हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने हित्तक इज्जत के कानून के 3 सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। पंजाब में हित्तक इज्जत के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मामलत के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि ये कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि अगर चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे तो आप उसको अदालत ले आए, ये गलत बात है। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस कोई नाम तजवीज़ करके भेजे तो हो सकता है कि हुकूमत कहे ये नाम हमारे फला वजीर को पसंद नहीं, ये कोई सौदेबाजी या दुकानदारी तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी ने मोटरवे चौक पर हंगामा आरआई कार सरकार में मदाखलत दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमानत में 5 जुलाई तक तोसी कर दी। रावलपिंडी मोटरवे चौक पर हंगामा आरआई कार सरकार मुदाखलत दफा 144 के खिलाफ वर्जी के मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज राजा फैसल रशीद ने की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मसरूफियत के बायस पेश न हो सके। अदालत ने अली अमीन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमानत में 5 जुलाई तक तोसी कर दी। चीन का दौरा कामयाब रहा। सी-पैक-2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सी-पैक-2 मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि चीन से रिश्ते को जोड़े और मजबूत करें। एहसन इकबाल, इसहाक डार, सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर ने बेहतरीन काम किया। कामयाब दौरे पर तमाम काबीना अराकीन का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सरे फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक चीनी हुकूमत को यकीन दहानी करवाई गई। पाक बहरिया के नए जहाज PNS बाबर के हमले की गोलचक नेवल बेस तुर्किया में तरबियत मुकम्मल हो गई। ISPR के मुताबिक अपनी नौयत की पहली ट्रेनिंग का इनेकाद तुर्किश नेवल फोर्सेज और पाक बहरिया ने मुश्तरका तौर पर किया। ट्रेनिंग का मकसद जहाज के हमले को मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस के लिए तरबियत देना और दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कमांडर गुलचक नेवल बेस कमांडिंग ऑफिसर इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड ने PNS बाबर का दौरा किया। तुर्किश नेवल फोर्सेस के आला हुकाम ने पाक बहरिया के ऑपरेशनल और तरबियती मयार को सराहा। PNS बाबर ने अपने कानाखले में पहली जंग अजीम की यादगार के सामने गुजरते हुए तुर्क शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर आम तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना नवीन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों की असम्बली की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 जून से 19 जून तक छुट्टियां होंगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका की जानिब से इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की गई। करारदाद के मुसव्वदे की मंजूरी सदर जो बाइडन ने दी थी। अमरीकी करारदाद की हिमायत में 14 वोट पड़े, जबकि वोटिंग के दौरान रूस ने वोट कास्ट ही नहीं किया। करारदाद मंजूरी से पहले अमरीका और सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान मुसव्वदे पर 6 रोज तक मुशावरत हुई, जिसके बाद करारदाद को हतमी शक्ल दी गई। करारदाद के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। हमास से मुतालबा किया गया है कि वो भी ये करारदाद मंजूर कर ले और दोनों फरीक बगैर किसी ताखीर के इस पर अमल दरामद करें। दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इरादा। ऑपरेशन क्लीनअप में कुछ खिलाड़ी कौमी सिलेक्शन कमेटी को T20 वर्ल्ड कप और उससे कबल सीरीज की कारकर्दगी पर घर रुखसत कर दिया जाएगा। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज का भी अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल है। कौमी सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करने की तजवीज़ है। मासिन नकवी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से कहा कि कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी क्रिस्टन, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तब्दीलियां की जाएंगी और साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम को टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नजीर ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और भारत से हारने वाली पाकिस्तानी टीम को बुज़दिल करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर इमरान नजीर ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच में 120 रन का हदफ था और टीम की टांगें कांप रही थी। क्रिकेट दलेरी से खेली जाती है, इस तरह खेलकर जीत नहीं हासिल की जाती। हमारे पास स्किल्स नहीं है। हम सब मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठकर टीम की गलतियों की निशानदही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन पर काम क्यों नहीं हो रहा। अभी भी हम 4 दिन शोक मनाएंगे और उसके बाद फिर वही रूटीन होगी। और भारतीय सीनियर अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी के हवाले से लाइल्म होने का इंकशाफ कर दिया। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि सोनाक्षी सिन्हा अदाकार जहीर इकबाल के साथ शादी करने जा रही हैं और शादी की तकरीब का इनेकाद 23 जून को मुंबई में किया जाएगा। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबर ने स्टार जोड़ी के मदाहों को खुश कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने जोड़ी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने हैरानकुन मौक़िफ़ दे दिया। कहा, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और सोनाक्षी सिन्हा की शादी के हवाले से कुछ भी नहीं जानता। मुझे भी इतना ही पता है जितना मीडिया जानता है।